नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और स्वागत है आपका गुड लक टुडे में। और मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज हम गुड लक टुडे में बात करेंगे लग्न के बारे में। लग्न के अनुसार हमारे जीवन में किस तरह की समस्याएं हो सकती हैं और उनका समाधान क्या है, इस पर हम विस्तार से करेंगे पंडित जी से चर्चा। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र। अगर आप जीवन में यश चाहते हैं और लंबी आयु चाहते हैं तो रोज सवेरे सूर्योदय के पहले उठना आरंभ कर दीजिए। सूर्योदय के पहले उठ करके अगर आप प्रार्थना करेंगे तो आपको जीवन में यश भी मिलेगा और लंबी आयु भी मिलेगी। और चलिए अब जानते हैं पंडित जी से कि 23 दिसंबर 2024 यानी कि सोमवार का पंचांग क्या है। दिनांक 23 दिसंबर 2024, दिन सोमवार, तिथि है पौष कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, शाम के 5:07 तक। नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, प्रातः 9:09 तक। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए जानते हैं पंडित जी से, मेष, वृष और मिथुन लग्न में किस तरह की समस्या होती हैं और इनके समाधान क्या हैं। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं कि आपके लग्न के अनुसार आपके जीवन में कैसी समस्या होती है और उसका समाधान क्या है। सबसे पहले बात करते हैं मेष, वृषभ और मिथुन लग्न की। चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेष लग्न की। मेष लग्न वालों के वैवाहिक जीवन में अक्सर तनाव रहता है और ये लोग काफी उम्र बीत जाने के बावजूद सेटल नहीं हो पाते हैं। मेष लग्न वालों के जीवन में दुर्घटनाएं होने की संभावना काफी होती है। अक्सर इनके जीवन में दुर्घटनाएं होती रहती हैं। अगर आपका लग्न मेष लग्न है और आप अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो इनको नियमित रूप से भगवान सूर्य की उपासना करनी चाहिए। देखिए, वृषभ लग्न वालों के लिए जल्दी विवाह करना अच्छा नहीं होता। अमूमन वृष लग्न वालों को उम्र के 28 वर्ष के बाद विवाह करना चाहिए। वृषभ लग्न वाले कभी कभी बड़े जिद्दी और बड़े उग्र स्वभाव के हो जाते हैं और वृषभ लग्न के लोग विपरीत लिंग के लोगों के द्वारा, यानी पुरुष हैं तो स्त्री के द्वारा और स्त्री हैं तो पुरुष के द्वारा जल्दी बेवकूफ बन जाते हैं। वृष लग्न वालों को नियमित रूप से शनिदेव की उपासना करनी चाहिए।
ऐसा करना इनके लिए बेहतर होता है। मिथुन लग्न की बात करें। मिथुन लग्न के लोग जरूरत से ज्यादा आलसी होते हैं, अक्सर संतान के मोह में गड़बड़ियां करते हैं और मिथुन लग्न के लोग पारिवारिक जिम्मेदारियां बिल्कुल नहीं उठाना चाहते। मिथुन लग्न वालों के जीवन की अव्यवस्था इनकी सबसे बड़ी समस्या मानी जाती है। मिथुन लग्न वालों को नियमित रूप से भगवान विष्णु की, श्री हरि की उपासना करना चाहिए। ऐसा करना इनके लिए बेहतर होता है। और आइए अब जानते हैं पंडित जी से मेष, वृषभ और मिथुन राशि का राशिफल क्या है। मेष राशि, सेहत आपकी अच्छी होती जाएगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, ऑफिस की समस्या हल होगी, परिवार में शुभ कार्य होगा। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, परिवार में आपके व्यस्तता रहेगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, खान पान में सावधानी बनाए रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, मानसिक चिंता हो सकती है, स्वास्थ्य आपका कमजोर हो सकता है, महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो चलिए जानते हैं कर्क, सिंह और कन्या लग्न में किस तरह की मुख्य समस्याएं होती हैं और इनके समाधान क्या हैं। अब जानते हैं कि अगर आपका लग्न कर्क है, सिंह है या कन्या लग्न है तो आपके जीवन में कौन सी समस्या या किस तरह की समस्याएं ज्यादा होती हैं। अगर कर्क लग्न की बात करें तो देखिए, सामान्यतः आप देखेंगे कि कर्क लग्न वालों का वैवाहिक जीवन कभी बहुत अच्छा नहीं होता। संतान की तरफ से अक्सर इनको जीवन में कष्ट मिलता है और जीवन के बड़े निर्णय लेने में अक्सर ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं,
बहुत ज़्यादा भावनात्मक हो जाते हैं। जरूरत से ज़्यादा इमोशनल होने के चक्कर में इनको जीवन में कष्ट उठाना पड़ता है। इनको नियमित रूप से भगवान शिव की आराधना करना चाहिए। ऐसा करना इनके लिए बेहतर होगा। अब बात करते हैं सिंह लग्न की। सिंह लग्न के लोग बड़े रूखे और बड़े अक्खड़ स्वभाव के होते हैं। जल्दी विवाह करते हैं अगर सिंह लग्न के लोग तो जीवन में अवश्य दिक्कतें आती हैं। हालांकि इनका तालमेल भी अपने नजदीकी लोगों के साथ, परिवारजनों के साथ अच्छा नहीं होता इनके व्यवहार की वजह से। इनको नियमित रूप से सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए ताकि इनके जीवन का संघर्ष और इनके जीवन का कष्ट कम हो सके। कन्या लग्न। कन्या लग्न वाले सफाई के पीछे पड़े रहते हैं। साफ सफाई, डिसिप्लिन, सिस्टम, क्लास, इसके बड़े शौकीन होते हैं। और अक्सर जो जीवन साथी इनको मिलता है वो बिल्कुल विपरीत स्वभाव का मिलता है। ये जितने सिस्टम वाले होते हैं, जीवन साथी उतना ही अनसिस्टमेटिक होता है। कन्या लग्न वाले बहुत जल्दी एक तरह के काम से बोर हो जाते हैं। अगर आपका लग्न कन्या लग्न है और जीवन में सफलता चाहते हैं तो भगवान कृष्ण की जितनी उपासना करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। और आइए अब जानते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल क्या है। कर्क राशि। करियर की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी। काम को लेकर प्रशंसा मिलेगी। किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि। काम की अधिकता रहेगी। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। करियर में कुछ परिवर्तन होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि। करियर की समस्या हल होगी। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। किसी अतिथि का आगमन होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा
और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए जानते हैं पंडित जी से आज का पहला सवाल पंडित जी को किसने भेजा है। जी, आज का पहला प्रश्न हमें यामिनी जी ने लिखा है और यामिनी जी हमें दिल्ली से मेल लिखती हैं। 14 जुलाई 1980 का जन्म है। सुबह के अर्ली मॉर्निंग 3:05 और जन्म का स्थान है दिल्ली। यामिनी कह रही हैं कि मेरी नौकरी में बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं। मैं काफ़ी समय से नौकरी बदलना चाह रही हूँ, लेकिन मेरी नौकरी नहीं बदल पा रही है। तो नौकरी कैसे बदलूं और भविष्य में करियर कैसा रहेगा? यामिनी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपको दिल्ली से थोड़ा बाहर निकलना चाहिए। दक्षिण की तरफ बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, इस तरफ अगर आप निकल करके जाएं तो आप ज़्यादा तरक्की कर पाएंगी। 2025 के फरवरी से लेके और मई के बीच का एक अच्छा समय है। इस समय में आपकी नौकरी भी बदलेगी और आपका स्थान भी बदलेगा। आने वाला समय आपके करियर के लिए और आपकी आर्थिक स्थिति के लिए बेहतर है। बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल आप ऐसा करें, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और एक मोती बनवा के पहन लें। 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती पहनने से आपको लाभ होगा। हमें अपने सवाल भेजने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो चलिए जानते हैं पंडित जी से आज का दूसरा सवाल पंडित जी को किसने भेजा है। जी, अगला प्रश्न राजेश वर्मा जी ने हमें लिखा है। आगरा से लिखते हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 6 नवंबर 1970, 1970। जन्म का समय शाम के 5 बजे और जन्म का स्थान है आगरा। ये कह रहे हैं कि लगभग पिछले 2 वर्षों से आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और बड़ी मुश्किल से जीवन आगे चल पा रहा है। तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरी आर्थिक स्थिति बेहतर हो, मेरा व्यापार आगे बढ़ सके? राजेश जी, आपकी कुंडली के हिसाब से अप्रैल 2025 के बाद ये संभावना बनती है कि आपके व्यापार में और आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और 2025 में आपकी जिंदगी दोबारा रास्ते पर आनी शुरू हो जाएगी। सुबह और शाम दोनों समय दारिद्र दहन स्तोत्र, दारिद्र दहन स्तोत्र, इसका सुबह शाम एक बार पाठ करिए। हर शुक्रवार को शिवलिंग पर पंचामृत और जल अर्पित करिए, आपकी मुश्किल हल होगी। तो पहले 6 राशियों के बारे में तो आपने जान लिया। अब जानते हैं तुला, वृश्चिक और धनु लग्न में किस तरह की समस्याएं मुख्य होती हैं और उनके समाधान किस तरह से निकाले जाएंगे। अब जानते हैं कि अगर आपका लग्न तुला लग्न है, वृश्चिक लग्न है या धनु लग्न है,
तो जीवन में कैसी समस्या होती है। देखिए, तुला लग्न वाले अगर जीवन में इमोशनली या जल्दी शादी कर लें तो जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है। कभी कभी तुला लग्न वाले अपने नियमों को मनवाने के चक्कर में तानाशाह हो जाते हैं, बहुत ज्यादा दूसरों के ऊपर शासन करने लगते हैं। तुला लग्न वालों को आप देखेंगे कि ये दिखावे के चक्कर में काफी धन का नुकसान करते हैं, काफी धन खर्च करते हैं। तुला लग्न वालों को अपने जीवन को सिस्टम में लाने की जरूरत अवश्य होती है। इनको नियमित रूप से दान और ध्यान ये करते रहना चाहिए। ऐसा करने से जिंदगी बेहतर हो जाती है। वृश्चिक लग्न, वृश्चिक लग्न वालों को बदला लेने की बुरी आदत होती है। ये अगर सोच लिए कि इनको किसी ने नुकसान पहुंचाया है तो ये उसे कभी नहीं माफ करते, कभी नहीं छोड़ते। अक्सर वृश्चिक लग्न वालों के अपने गुरु के साथ या मार्गदर्शक के साथ मतभेद हो जाता है। जीवन साथी वृश्चिक लग्न वालों का या तो साथ में रहता नहीं है या जीवन साथी के साथ इनके सेपरेशन के चांसेस बहुत होते हैं। अगर आपका लग्न वृश्चिक लग्न है और आप जीवन में उन्नति करना चाहते हैं तो नियमित रूप से भगवान शिव की उपासना करें, कल्याण होगा। धनु लग्न, धनु लग्न वाले क्रोधी बहुत होते हैं। इनके अंदर उग्रता, एग्रेशन भी काफी रहता है और जाने अनजाने काफी पैसा व्यर्थ में इनका खर्च होता रहता है। संतान की तरफ से धनु लग्न वालों को अक्सर कष्ट का सामना जीवन में करना पड़ता है। अगर आपका लग्न धनु लग्न है और आप जीवन में उन्नति करना चाहते हैं तो भगवान सूर्य की जितनी उपासना करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। और चलिए अब जानते हैं तुला, वृश्चिक और धनु का दैनिक राशिफल क्या है। तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान दें। इस समय आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, व्यर्थ की दौड़ भाग हो सकती है। निर्णयों में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर की समस्याएं हल होंगी। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपका लाल
और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, स्वास्थ्य आपका ठीक बना रहेगा। करियर में बड़ा लाभ होगा। संतान पक्ष की उन्नति होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और आइए अब जानते हैं पंडित जी से, मकर, कुंभ और मीन लग्न में किस तरह की समस्याएं मुख्य होती हैं और इनके समाधान हमें किस तरह से निकालने चाहिए। अब जानते हैं कि मकर लग्न, कुंभ लग्न और मीन लग्न वालों में किस तरह की समस्या होती है। देखिए, मकर लग्न वाले बहुत जल्दी उदास और निराश हो जाते हैं। पारिवारिक जीवन को लेकर के मकर लग्न वाले कभी संतुष्ट नहीं होते और अक्सर मकर लग्न वालों को स्नायु तंत्र की, नर्व की और आर्थराइटिस की समस्या हो जाती है। मकर लग्न वालों को नियमित रूप से शनिदेव की उपासना करनी चाहिए। इनको लाभ अवश्य होगा। कुंभ लग्न, इनको शुरुआती जीवन में काफी संघर्ष करना पड़ता है और अक्सर जो इनका लाइफ पार्टनर होता है, जीवन साथी होता है, वो पूरी तरह से विपरीत, पूरी तरह से अलग होता है। जीवन में अकेलापन और अवसाद, डिप्रेशन और आइसोलेशन इनको जल्दी घेर लेता है। अगर आपका लग्न कुंभ लग्न है तो ध्यान और पूजा उपासना पर विशेष ध्यान दें। मीन लग्न, इनको अपनी बुराई बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। कोई समझाए तो समझने को तैयार ही नहीं होते। बहुत जल्दी इनके मन में ईर्ष्या का भाव आ जाता है और मीन लग्न वाले बहुत जल्दी बहक जाते हैं, भटक जाते हैं, नशे की आदत जल्दी लग जाती है। मीन लग्न वालों के लिए भगवान शिव की पूजा करना विशेष लाभकारी हमेशा हो जाता है। तो चलिए जानते हैं अब आखिरी में मकर, कुंभ और मीन राशि का क्या है दैनिक राशिफल। मकर राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। करियर की समस्या हल होगी। वैवाहिक जीवन का ध्यान रखें। भगवान शिव को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। करियर में लापरवाही ना करें। परिवार में विवादों से बचाव करें।
किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। मीन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब जानते हैं आज का तीसरा सवाल पंडित जी को कहां से और किसने भेजा है। जी, आज का अगला प्रश्न हमें विकास जी ने लिखा है और विकास जी हमें भोपाल मध्य प्रदेश से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 20 अप्रैल 1981। जन्म का समय दोपहर के लगभग 2 बजे और जन्म का स्थान है भोपाल। विकास जी लिख रहे हैं कि इनका स्वास्थ्य कुछ दिनों से अच्छा नहीं चल रहा है और स्वास्थ्य के गड़बड़ होने की वजह से अपने व्यापार पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो स्वास्थ्य कब तक बेहतर होगा और आने वाला समय इनका कैसा रहेगा। विकास जी, अभी स्वास्थ्य को लेकर के आपको अगस्त 2025 तक सावधानी रखनी होगी और ज़्यादातर ध्यान रखना होगा अपने डाइजेशन का, अपने पेट का और अपने लिए ब्लड प्रेशर का। थोड़ा सा जीवन को सिस्टम में लाने का प्रयास करिए, नहीं तो आप बहुत परेशान होंगे। आपका स्वास्थ्य बेहतर हो, जिंदगी थोड़ी रास्ते पे चले, इसके लिए आप अधिक से अधिक सुबह और शाम दोनों समय नमः शिवाय का जप करिएगा और एक पन्ना लगभग 6 से 8 रत्ती का चांदी की अंगूठी में दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में बुधवार की शाम को धारण करिएगा। ये 2 उपाय करें तो जीवन में सुधार अवश्य होगा। और गुड लक में अब वक्त हो गया आज के आखिरी सवाल का। तो चलिए जानते हैं पंडित जी से कि वो आज का आखिरी सवाल किसका ले रहे हैं। जी, आज का अंतिम प्रश्न सुनीता जी ने हमें लिखा है। अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। इनके पुत्र की जन्म की तारीख है 9 दिसंबर सन 2007 2007। जन्म का समय रात में 9:30 और जन्म का स्थान है मुरादाबाद। सुनीता जी पूछ रही हैं कि मैं अपने पुत्र को 10वीं के बाद किस स्ट्रीम में ले जाऊं, कौन सी शिक्षा दिलवाना पुत्र के लिए बेहतर रहेगा। देखिए सुनीता जी, आपके पुत्र की जो कुंडली है वो कॉमर्शियल कुंडली है। फाइनेंस, कॉमर्स, मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, ऐसा क्षेत्र आपके पुत्र के लिए अच्छा है। तो आप अपने पुत्र को 11वीं 12वीं में कॉमर्स की पढ़ाई करवाइए और आगे उसको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाने का प्रयास करिए,
या MBA करवाइएगा फाइनेंस से, उसमें आपके बेटे का करियर अच्छा रहेगा। ध्यान केवल ये देना है कि गलत संगति के चक्कर में न पड़े, नशे वशे की आदत न लग जाए, इसका थोड़ा ध्यान बनाए रखना आवश्यक होगा। फिलहाल अपने पुत्र को आप बोलें कि वो रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और साथ में आपका पुत्र सुबह शाम एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करे तो बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए अब जानते हैं पंडित जी से कि जिनका जन्मदिन 23 दिसंबर 2024 को आने वाला है, उनका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा। जिन लोगों का जन्मदिन 23 दिसंबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर में थोड़ी समस्याएं हो सकती हैं। स्वास्थ्य में थोड़ा उतार चढ़ाव रह सकता है, लेकिन धन की स्थिति आपकी उत्तम बनी रहेगी। अगर आप अविवाहित हैं तो इस साल अविवाहितों का विवाह हो सकता है। क्या करेंगे उपाय? पूरे साल भर भगवान शिव की अगर उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और अब वक्त हो गया है आज की जिज्ञासा जानने का। आज की जिज्ञासा ये है कि क्या ज्योतिष का कोई ऐसा नियम भी है, कुंडली के कुछ ऐसे ग्रह भी हैं जिनको देखकर लोग ये कहते हैं कि आपको पूजा नहीं करनी चाहिए, आप जितनी पूजा करेंगे उतनी मुश्किल होगी। क्या ऐसा भी होता है? देखिए, पूजा उपासना हमारा धर्म भी है और हमारा संस्कार भी है। किसी भी प्रकार से, किसी भी नियम से कोई भी हमें पूजा उपासना से नहीं रोक सकता। इसलिए अगर कोई आपकी कुंडली देख के कहे कि आप पूजा पाठ मत करिए, आप भगवान की उपासना मत करिए, तो इस बात को बिल्कुल भी मानने की जरूरत नहीं है। तो चलिए जानते हैं 23 दिसंबर 2024 यानी कि सोमवार का शुभ पहर कौन सा है। दिनांक 23 दिसंबर 2024 दिन सोमवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में जितना ज्यादा कर सकें यथाशक्ति नमः शिवाय का जप करें। ऐसा करने से आपके स्वास्थ्य की समस्याओं में सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 23 दिसंबर सोमवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और अब वक्त हो गया है आज की गुड लक राशि जानने का। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों के लिए नौकरी करना बेहतर होता है या व्यापार। आज की गुड लक राशि है तुला राशि। इनके करियर में उतार चढ़ाव अक्सर बना रहता है, अप्स एंड डाउन्स रहता है, लेकिन कुल मिलाकर ये लोग व्यापार में ज्यादा सफल होते हैं। इनको व्यापार ज्यादा सूट करता है नौकरी की तुलना में। और आइए जानते हैं पंडित जी से कि आज का महा उपाय कौन सा है। जी,
आज का महा उपाय है कि अगर आप अपने बच्चों को बुद्धिमान, संस्कारवान और तेजस्वी बनाना चाहते हो तो क्या करेंगे? बच्चे से नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल अर्पित करवाइए। बच्चे को नियमित रूप से गायत्री मंत्र पढ़वाइए या बच्चे को बगल में बैठा करके गायत्री मंत्र सुनाइए। और बच्चे को फास्ट फूड से और मांसाहार से दूर रखिए। अगर आप ऐसा बचपन से लेकर 12 साल तक करें तो आपके बच्चे की उन्नति के, संस्कार के बेहतर होने की संभावना बन जाएगी। पंडित जी, महाउपाय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव न्यूज़ के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज़ टुडे पर।